विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अब हम कबीर के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीर की जो कविता हैं, उन्होंने फुटकर कविता लिखी, बाद में उनके शिष्यों द्वारा उसका संकलन किया गया और कबीर जो ग्रंथावली है उसका जो प्रमाणिक संकलन है उसको बीजक से नाम से जाना जाता है। उसमें 3 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, जिनको हम साखी, शब्द और रमैनी। बीजक में जो रचनाएं जो सम्मिलित है, जो कबीर की प्रमाणिक रचना मानी जाती है, जिसका संकलन कबीर के शिष्यों द्वारा किया गया, उसको 3 भागों में व्यक्त किया जा सकता है, साखी, शब्द और रमैनी। तो ये 3 शब्द क्या है, इनका क्या अर्थ है, इसको हम जान लेते हैं। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, साक्षी या गवाह, जिसने आंखों से किसी घटना को घटित होते हुए देखा है। अर्थात जिस घटना के हम साक्षी बनकर जिसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करें, या हम दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि स्वयं हमारे साक्षात करके, स्वयं के उपस्थित रह के जो अनुभूतियों का जो वर्णन है उसको कहा जाता है साक्षी। अर्थात जो स्वयं द्वारा जो अनुभव गम्य जो घटना है उसका वर्णन करना या उसको दिखाना या उसको प्रस्तुत करना, वह कहलाता है साक्षी। यहाँ उसको इसी साक्षी शब्द का ही रूपांतरण है साखी। संस्कृत का साक्षी शब्द ही साखी बन गया है। और बीजक में जो साखी है, जो साखियाँ हैं, इनको ज्ञान की आँख भी कहा जाता है। जिस प्रकार किसी घटना का जो साक्षी होता है अपने आँखों से किसी घटना को देखता है, अनुभूत करता है, उसी प्रकार से ये जो साखियाँ हैं इनको ज्ञान की आँख कहा जाता है। और इनकी रचना 800 के लगभग मानी जाती है। और जो साखी का जो रूप है वो है दोहे के रूप में, यानी जितने भी जो दोहे आए हैं कबीर के काव्य में उनको साखी कहा गया है। तो जो साखी का जो रूप है वह दोहा है। ये इस प्रकार का छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा है शब्द। साखी, शब्द और रमैनी, ये 3 भागों में विभक्त है। दूसरा है शब्द। कबीर के लिखे हुए जो पद है उनको कहा जाता है शब्द। अब पद का क्या अर्थ है? पद यानी जो गेय रचना होती है जिसको गाया जा सके, जैसे मीराबाई के पद, सूरदास के पद, विद्यापति की पद, जिसका संकलन पदावली कहलाता है। तो जो पद जो होते हैं मूल रूप से गेय होते हैं, इनको गाया जा सकता है और विभिन्न राग रागनियों से संबंधित होते हैं। आधुनिक जो विधा है प्रगीत, ये भी पद का नवीनतम संस्करण कहा जा सकता है। तो कुल मिला के जो शब्द है वे पद है और पद है वो गेय है, जिनको गाया जा सकता है। कबीर के शिष्यों ने जो गुरु की जो वाणी है विशेष शब्द कहा है, और शब्द के रूप में जो कबीर के जिन पदों का संग्रह किया गया है वे कबीर की जो आध्यात्मिक जो अनुभूतियाँ हैं जो उन्होंने उपदेश के रूप में दी है, वे पद के रूप में या शब्द के रूप में संकलित है। और शब्द जो विभिन्न राग रागनियों से संबंधित है, यानी राग रागनी यानी जिनको विशिष्ट प्रकार के रागों में, शास्त्रीय रागों के अंदर गाया जा सके, इस प्रकार की राग रागनी से निबद्ध भी है ये रचनाएं। और इनकी रचना ये जो संख्या मानी जाती है 115। फिर आता है रमैनी। रमैनी शब्द है, ये रामायण का अपभ्रंश है। जिस प्रकार साक्षी से साखी बना है और उसी प्रकार से रामायण से बना है रमैनी।
कबीर का जो बीजक है उसमें 84 रमैनियाँ संकलित है। और रमैनी शब्द रामायण से यूँ आया कि रामायण में जो चौपाई शैली जो अपनाई गई है, रामायण का जो मूल जो छंद है वो है चौपाई। जो दो और जो चौपाई जो शैली है उस शैली के अंदर ये रचना लिखी गई है। कहने का से है कि रामायण जिस प्रकार से दो और चौपाई में लिखी गई है उसी प्रकार से रमैनी भी इस दो और चौपाई शैली में लिखी गई है। और रामायण में हम देखते हैं सूरदास का जो रामचरितमानस है उसके अंदर देखते हैं कि कुछ निश्चित संख्या में चौपाई आते हैं, उसके बाद में बंद के रूप में एक दोहा आता है जिससे कड़वक शैली भी कहा जाता है। और कड़वक शैली में कुछ चौपाई आती है, 5-7 जितनी भी है वो एक निश्चित संख्या होती है। कुछ चौपाइयाँ आ गई, चौपाई के बाद में बंद के लिए एक मतलब बंद करने के लिए, बांधने के लिए एक दोहा आ गया, फिर चौपाई आ गई, फिर उसका बंद देने के लिए एक दोहा आ गया। इसको कड़वक पद्धति कहा जाता है। और ये जो कड़वक पद्धति है अपभ्रंश की, इसको कबीर ने भी अपनाया और रामचरितमानस ने भी इस शैली को अपनाया। और हालांकि जो कबीरदास जी है उनका समय है वह तुलसीदास जी से पहले है, इसलिए उनका जो नामकरण किया गया है वो रामायण की शैली के आधार पर उनके शिष्यों ने इसको नाम रखा रमैनी। और रमैनी में मुख्यतः जो रचना, सृष्टि की जो रचना हुई है उसका वर्णन किया गया है। और कुछ लोग इस तरह भी व्याख्या करते हैं कि जीव एक सांसारिक माया में रमा हुआ रहता है। जीव संसार की जो माया है उसमें रमा हुआ रहता है, इसलिए उसको कहा गया है रमैनी। यानी रमन जो शब्द है उससे ही रमैनी शब्द बना है। माया में रमण करता है इसलिए इसको रमैनी कहा गया है। और राम नाम ही सार तत्व है, यही इसमें समझाया गया है। यानी संसार में का जो मूल है वो राम है और जो वैराग्यता है उसको मुख्यतः रमैनी के अंदर, रमैनी में स्थान दिया गया है। और ये तो हो गए साकी शब्द और रमैनी, ये तो हो गए कबीर का जो संग्रह है जिसको कहा जाता है बीजक, उसके रूप। अब कबीर के काव्य में माया शब्द भी आता है। माया को थोड़ा समझ लेते हैं, माया क्या है। और कबीर हर जगह माया की निंदा भी करते हैं। उसे कबीर माँ ठगीने का नाम भी देते हैं कि ये जो माया है वह जो मनुष्य होता है या जो व्यक्ति है उसको अपने पास में बांध लेती है, उसको अपने फंदे में जकड़ लेती है और उससे कोई नहीं बच पाता है। तो जो माया है वह साधक को परमात्मा तक पहुंचने में बाधा पहुंचाती है। और ये जो माया है बड़ी सम्मोहनकारी है, बड़ी आकर्षक है। संसार के जो भोग, विषय और जो विलास जितने भी है, जो सुख है, जो बाह्य है, जो व्यक्ति को हमेशा अपने आकर्षण में बांधे रहते हैं और व्यक्ति की हमेशा चेष्टा रहती है कि वह इन सुखों का उपभोग करे, हमेशा विलास में रमण करता रहे। और ये जो विलास है, ये जो रमण है, बाह्य सुख है, यही वस्तुतः माया है। और ये माया क्या करती है कि मनुष्य को अपने आकर्षण के जाल में इस तरह बांधती है कि वह सुखों के अंदर पड़ा रहता है, विलास में भी भोगों में लीन रहता है और परमात्मा की शुद्धि बुद्धि भूल जाता है। लेकिन यदि परमात्मा तक पहुंचना है तो इस माया के जाल को तोड़ना होगा। इसलिए कबीर क्या कहते हैं कि यदि आपको माया का जाल तोड़ना है, माया से बचना है, तो उसके लिए आपको सतगुरु या सदगुरु की आवश्यकता होगी। और वही आपको इस माया के रूप से, उसके बहुपात से आपको मुक्त करवा सकते हैं। और कबीर के अनुसार कंचन और कामिनी रूप ही माया है। इन दोनों को शब्दों को समझ लो। कंचन और कामिनी। कामिनी का अर्थ होता है ऐसी स्त्री, ऐसी नारी जो पुरुष को भोग में प्रवृत्त करे और भोग में डुबा कर रख दे। यानी जो काम वासना है, काम वासना जगाने वाली जो स्त्री है उसको कहा गया कामिनी। और कंचन का अर्थ है धन इत्यादि। जो धन और जो कामिनी, यहाँ कंचन और कामिनी ये क्या करते हैं कि व्यक्ति को
परमात्मा से दूर ले जाते हैं और ये माया के ही रूप है। और व्यक्ति को इस तरह ठग लेते हैं या इस तरह बांध लेते हैं कि वो परमात्मा को भूल जाता है। और कंचन और जो कामिनी माया के रूप है, ये मनुष्य की जो बुद्धि है, उसकी जो ज्ञान है, उसकी जो चेतना है, उसकी जो बुद्धि है, उनका हरण कर लेती है। और व्यक्ति जब माया में पड़ा रहता है तो वो क्या करता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, वो मेरे तेरे में लगा रहता है। लेकिन जो ही वह माया से विमुख होता है और योग साधना द्वारा ईश्वर की साधना में प्रवृत्त होता है, तब ये जो माया है के बंधन टूट जाते हैं और ये मेरा तेरा की जो श्रृंखला है वह समाप्त हो जाती है। और तब माया से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए कबीरदास ये माया को अपशब्द कहते हैं, माया को कंचन और कामिनी कहते हैं, माया को महाठगिनी कहते हैं, माया को डाकिनी कहते हैं। तो कुल मिला के जो माया है वह जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उससे साधक के साक्षात को रोकती है, उसको अपने आकर्षण में बांधती है। तो संसार के जो सुख भोग है, विलास है, धन का रूप है, कामिनी स्त्री का रूप है, ये सब माया के रूप है। और ये सारे व्यक्ति को साधना से दूर ले जाते हैं, परमात्मा से दूर ले जाते हैं। ये सब माया है। अब हम चर्चा करेंगे कि कबीर के काव्य में ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यानी ईश्वर का किस रूप से माना गया है। तो जो कबीर का जो ब्रह्म है वो कैसा है? निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ है 3 गुण माने गए हैं, रजोगुण, तमस गुण और सत्वगुण। इन तीनों गुणों से परे हैं। व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण कम मात्रा में, अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन ऐसा पुरुष या ऐसी सत्ता जो इन गुणों से दूर है, इन गुणों की परिभाषा में जिसे नहीं बांध सकते, उसे कहा जाता है निर्गुण। निर्गुण का अर्थ है गुण रहित नहीं होना है, बल्कि जो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत है, तीनों गुणों के परे है। और कबीर का जो ब्रह्म है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं बना सकते, वह जन्म नहीं लेता है। अर्थात कबीर का जो साधना है, जो निर्गुणवाद है, उसमें जो अवतारवाद और जो लीलावाद कहा जाता है कि परमात्मा है कि जो ईश्वर है वह मनुष्य का रूप धारण करता है और पृथ्वी पर जन्म लेता है और फिर विभिन्न लीलाएं करते हुए अपने भक्तों को सुख देता है। इस प्रकार का जो अवतारवाद और जो लीलावाद है, उसके अंदर कबीर का निर्गुणवाद विश्वास नहीं करता है। और कबीर का जो ब्रह्म है वह सर्वव्यापी है, सब जगह व्यापक है, वह मूर्ति में भी व्यापक है, मनुष्य में भी है और सृष्टि के कण कण में भी है, और बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। ये सूक्ष्मता के साथ में जो परम तत्व है सब जगह व्याप्त है। और इसको जानने के लिए, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसकी अनुभूति की जा सकती है। इसको इंद्रियों से इसको साक्षात नहीं कर सकते, केवल योग के द्वारा इसको महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और इस ब्रह्म को ही कबीरदास अलख निरंजन भी कहते हैं। और ये जो ब्रह्म है वह मन और जो वाणी है इन सभी से अगम्य है, इन सब से दूर है। और एक प्रमुख बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कबीरदास जी ने अपने काव्य में ईश्वर के पर्यायवाची के रूप में या निर्गुण के पर्यायवाची के रूप में भले ही राम, गोविंद, माधव, केशव इन सभी शब्दों से संबोधित किया है, लेकिन वे अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका जो राम है वह दशरथ का पुत्र राम नहीं है, बल्कि परमात्मा का ही या परम तत्व का एक नाम है, ब्रह्म का एक नाम है। और उनका जो ब्रह्म है वह अजन्म और अगोचर है, और वह इसलिए न तो किसी का जन्म लेता है और न ही किसी का वह पुत्र है। फिर एक जीव की जो उदाहरण है कबीर के काव्य में किस प्रकार से है वो देख लेते हैं। उसको पढ़ने से हमें, जानने से हमें कबीर के काव्य को समझने में आसानी रहेगी। कबीर अद्वैतवाद में विश्वास रखते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है परमात्मा और जीव, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। इनमें क्या है कि ये वास्तव में क्या अद्वैत है। ये द्वैत का अर्थ 2, तो वे कहते हैं ये 2 नहीं है बल्कि क्या है, एक है।
लेकिन ये दो क्यों दिखाई देते हैं? भाई परमात्मा का ही अंश क्या है? जीव है, लेकिन इसमें जो द्वैत दिखाई देता है, एक से दो दिखाई देता है, इसका कारण है माया। जब माया के बंधन टूट जाते हैं तब जीव और जो परमात्मा है वह, यहाँ जो ब्रह्म है, वे दोनों एक में एक हो जाते हैं, दोनों एक तत्व हो जाते हैं। इसलिए कबीर हर जगह माया का जो आवरण है उसको हटाने के लिए कहते हैं, और माया का हटने पर जीव और जो परमात्मा है दोनों एक हो जाते हैं, जीव और जो ब्रह्म है वह एक हो जाते हैं। धन्यवाद।